बहादुर, क्या बात है, सब कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग अम्मी जान। कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, सब कुछ ठीक है। लेवेंट अपने कमरे में है। तौबा है बहादुर, मैं अभी उसी के कमरे से आ रही हूँ, मगर वो अपने कमरे में नहीं है। बताओ, अगर घर में है तो कहाँ है? दरअसल अम्मी जान ऐसा है कि लेवेंट रात में बाहर था, अभी सुबह ही वापस आया है। फ्रेश होकर नाश्ते पर आता ही होगा। क्यों बहादुर, उसने रात बाहर क्यों गुजारी? बहादुर, तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? बताओ मुझे, जवाब दो। लेवेंट ने सारी रात घर से बाहर क्यों गुजारी? और मेलिस भी नजर नहीं आ रही। मेलिस अम्मी जान, वो भी लेवेंट के साथ थी। लेवेंट के साथ? माफ कीजिएगा, मुझे मेरे हाथ से गिर गया। लेवेंट मेलिस के साथ था? जी अम्मी जान, वो दोनों साथ ही घूम रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? बैठो और सब कुछ बताओ। हाँ बस अम्मी जान इतना ही पता है मुझे कि वो दोनों कल रात घर से बाहर थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात वो दोनों पूरी रात घर नहीं आए, और वो भी किसी को बताए बगैर? बहादुर, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं? कहीं ये वैसा तो नहीं जो हमने सोचा था? मरियम, ये ब्रेड टेबल पर रख दो। ये मुझसे नीचे गिर गए थे। ये मुझे दो, मैं दूसरे लेकर आती हूँ। एक तो ये लड़की पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती है। अम्मी जान कुछ बुरा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। वो दोनों साथ ही थे। बहादुर, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम मुझसे छुपा क्यों रहे थे? पहले ही बता देते। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। वैसे ये सब हुआ कैसे? मुझे डिटेल्स बताओ। मेलिस अम्मी जान, मेलिस ने लेवेंट से अपने दिल की बात खुलकर कह दी। वंडरफुल, बहुत अच्छा किया उसने। अगर उन दोनों ने इतना वक्त साथ गुजारा है तो लेवेंट भी अपने दिल में मेलिस के लिए जज्बात रखता है। मेरे नजदीक मेलिस ने तो बहुत अच्छा किया, अपने जज्बात लेवेंट को बता दिए। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं तो लेवेंट से बात करूंगी। रुक जाए अम्मी जान, अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। हमें उन दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मगर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। बहादुर देखो बेटे, तुम्हारा भाई दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अम्मी जान ठीक है, सब्र करें, बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। ठीक है नहीं करती लेवेंट को तंग, लेकिन मेलिस के लिए गिफ्ट तो ले सकती हूँ ना, इतना तो कर सकती हूँ। तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझू ना? थैंक यू सो मच। बस एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। सही कहा ना? अगर मैं ना भी कह दूं तो आप भला मेरी कब मानेंगी? उसके लिए क्या लेना चाहिए? अच्छा बताओ, डायमंड ब्रेसलेट या फिर अच्छी सी इयररिंग्स? या अल्लाह, तुम तो मुसीबत में फंसने वाले हो बहादुर। अब तो अम्मी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, अब इनसे बचना नामुमकिन। तुम वापस क्यों आ गई हो मरियम? क्या हुआ है? जवाब तक नहीं दे रही है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना नहीं? हे, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? एस्ली, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? आप ही देखें। हाँ, ये ले जाओ, इसे देखो तो जरा, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है बेटी मरियम? एक तो इस लड़की ने तंग कर रखा है। बेटी चलो यहाँ बैठो। शाबाश, थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करो।
मेरी जान, मैंने तो कहा था कल से तुम ठीक नहीं लग रही। हमारे गांव में कहते हैं अगर किसी शख्स का रंग जर्द पड़ने लगे तो उसे फौरन जाके बिस्तर पे लिटा दो। तुमने अपनी आपा की बात नहीं सुनी ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलनाज आपा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या वाकई मेरा चेहरा सब बता देता है कि लोगों को साफ नजर आ रहा है? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक लम्हे के लिए ऐसा लगा था कि शायद मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। जरूर तुम्हें नजर लगी है, वो भी बुरी नजर। कल शादी में इतनी प्यारी जो लग रही थी। तुर्कुन शोराई की एक फिल्म है, देखी है तुमने? आग का हिस्सा। उसमें एक लड़की अजीजे होती है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारी लग रही थी। उसी दिन ही उसे बहुत बुरी नजर लगी और अगले दिन ही बुरी तरह बीमार हो गई। इसी तरह तुम्हारे साथ भी वही कुछ हुआ है, जानती हूँ। लेवेंट भी अपने दिल में मेलिस के लिए जज्बात रखता है। मेरे नजदीक मेलिस ने तो बहुत अच्छा किया, अपने जज्बात लेवेंट को बता दिए। देखो बेटी, कल तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज सुन लो। इस तरह नहीं चल सकता, तुम इतना सारा काम नहीं कर सकती। देखो, उल्विया साहिबा से बात करते हैं कि आज के दिन तुम्हें छुट्टी चाहिए, ठीक है? मरियम, क्या हुआ तुम्हें? बीमार हो क्या? नहीं सर, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये मत कहो कि ठीक हूँ। अगर आराम करने से तबीयत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर के पास चलें? नहीं, आप अब वैसे ही परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेवेंट सर, आप यहाँ हैं? नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, उल्विया साहबा आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? गुलनाज आपा, आप ख्याल रखिएगा। परेशान मत हो लेवेंट बेटा। खाला, उसे छोड़े, एक बात बताती हूँ आपको। लेवेंट साहब तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। पूरी रात मेलिस साहिबा के साथ बाहर थे। मैं भी यही सोचूं कि ये लोग रात भर घर क्यों वापस नहीं आए। नहीं, क्योंकि वो दोनों बाहर निकले थे और अलग अलग गए थे। लेवेंट साहब सुबह अकेले वापस आए थे, तो फिर दोनों साथ में कैसे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये होना नामुमकिन है। क्यों खाला, आपको क्यों ये नामुमकिन सी बात लगती है? साथ में कितने अच्छे लगते हैं दोनों। ऐसे नहीं होता बेटी। देखो, राना साहिबा की वफात के बाद लेवेंट साहब ने मेलिस को कभी इस नजर से नहीं देखा, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब देख लेंगे मेलिस साहिबा को उस नजर से, क्या बुराई है? मेरे ख्याल से तो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, परफेक्ट कपल है। चलो मान लिया लड़की, लेकिन लेवेंट साहब ये सब जानते हैं क्या? चलो लड़की, चलो चलो, काम पे लग जाओ जल्दी से अब। चलो चलो। चलो, अब तुम्हें ये खाना है। ये खा के जान बनाओ। लो, चलो दोगान, खाओ। क्या हो गया? क्या फिर से कुछ हुआ है? अरे आपा, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। कुछ तो है जो गड़बड़ है। तुम्हें तो हर वक्त अजीब लगता है, हर वक्त बुरे ख्याल आते हैं। दुर्मुश साहब, बहुत हुआ, बस कर दो, तंग आ गई हूँ मैं। तुमने दिन रात तंग कर रखा है। आप जो मर्जी कह लें आपा। शायद कुदरत ने ताकिन भाई से झूठ बोला हो और वो इसी शहर में हो, तो वो कुदरत
किसी को नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ उसे, मुझे पता है वो मुझसे बदला लिए बगैर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो एक कातिल है, वो पैसों के लिए लोगों का कत्ल भी करता है। उफ दुर्मुश उफ। काकिन भाई तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? कुदरत चला गया है, वो भी पैसे लेकर उड़ गया यहाँ से। मुझे तो यकीन है चला गया। मतलब वो यहाँ नहीं है? क्यों, वो कुदरत कहाँ चला गया है? ये जो मेरा भाई है ना, इसे ना कुदरत ने कोई धमकी दी थी, बस उसी वजह से डरा बैठा है। छोड़ो, तुम चाय पियो और खाते रहो, बाद में कुदरत के बारे में सब बताऊंगी तुम्हें। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? नहीं, बस वो काम से रिलेटेड है। मेलिस कब वापस आएगी? लेवेंट, क्योंकि कल तुम दोनों एक साथ दोस्तों से मिलने गए थे ना, इसलिए हम भी पूछ रही हैं तुमसे। लेवेंट बेटा, तुम पहले ही मुझे ये सब बता देते। तुम दोनों को सुबह घर पे ना देख के मैं तो परेशान ही हो गई थी, कुछ बुरा ना हो गया हो, मैं तो ये सोचने लगी थी। एक जरूरी कॉल है, मैं बात करके आती हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। हेलो, कैसी हैं आप? अम्मी से ऐसा क्यों कहा आपने? और क्या कहता मैं, बस इतना ही कहा है कि तुम दोनों कल रात साथ थे और दोस्तों से मिलने गए थे। और हाँ, अम्मी को ये लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्या ऐसे मत देखो, कहना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि रात भर तुम दोनों घर पर नहीं थे, तो मैं क्या करता? अच्छा बताओ, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पूरी रात हर जगह उसे तलाश किया जहां वो स्टे कर सकती थी। शुक्र है कोई बुरी खबर नहीं मिली। उसके दोस्तों से राब्ता किया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। एक दोस्त से राब्ता नहीं हुआ। अगर उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता या जल्द ही कोई अच्छी खबर नहीं आती, फिर पुलिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुआ करता हूं जरूरत ना पड़े पुलिस की। कहाँ हूं मेलिस, कहाँ हूं? हाय लेवेंट, तुम्हारी इस आदत से प्यार है मुझे। कितने रहमदिल हो तुम। अब देखो मैं इसके साथ क्या करूंगी। तो फिर बताओ, तुमने अब आगे क्या सोचा है? मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, मेरे बस में जो हुआ मैं जरूर करूंगी। तुम्हें खतरनाक हादसे का ड्रामा करना होगा ताकि उस घर के सब लोग उस मुलाजमा को भूल जाएं। मैं समझी नहीं। बहुत आसान है। तुम मेरी जिंदगी हो लेवेंट, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूं, तुम्हें चाहती हूं मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। तो ये था आपका जवाब। जो भी हो, ये सही नहीं है। उल्विया साहिबा तो हवाओं में उड़ रही हैं। ओहो, खुदा की कसम,
ये नजर नहीं आ रहा? लेवेंट साहब मेली साहिबा के साथ कैसे हो सकते हैं? क्या उनको अपने प्यारे बेटे का रवैया नहीं मालूम? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, मगर ये नामुमकिन, नामुमकिन। मैं जानती हूँ। गुलनाज साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बाकी सब गलत। और लेवेंट सर ने अभी तक ऐसा कुछ कहा भी तो नहीं। हे मरियम मैडम, ख्वाबों में फिर खो गई क्या? चलो बर्तन धोना शुरू करो। एक तो इस लड़की ने तंग कर रखा है। हेलो अम्मी, यानी आज आना है? लंच करने आ रही हैं? नहीं नहीं अम्मी, हम मसरूफ नहीं हैं, आप आए, जरूर आए। ठीक है अम्मी जान, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। उफ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। खाने में क्या बनाऊंगी उनके लिए? लंच का टाइम तो होने ही वाला है। आयशा क्यों ऐसे घबरा रही हो? आखिर क्या हुआ? मुझे लंच तैयार करना है। खाना तुम क्यों बनाओगी? खाना बनाना तो मेरा काम है। नहीं, अम्मी आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्हें आने दो ना। अम्मी यहाँ हमारे पास पहली दफा आएंगी। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। आप जाएं, मैं कर लूंगी। खुद कर लोगी? तुम्हें मेरी ऑफर रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना पछताओगी। तो फिर बताइए, मुझे क्या करना होगा? अच्छा नहीं लग रहा क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर ये वाला डिजाइन। आयशा रिलैक्स रहो, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अब तो मुझे मेरा काम बताओ। हाँ, क्या आप ये प्याज काट देंगे? फिर से वही फॉर्मेलिटी? माजरत, ये सारी प्याज काट दें। जैसा आप कहें कैप्टन। मैं सूप बनाना शुरू करती हूँ। अरे आयशा, अम्मी इतनी जल्दी आ गई क्या? वैसे तुम्हारा डरना गलत नहीं था। मैं देखती हूँ। रुको रुको रुको, मैं जाकर देखता हूँ। दादी जान, फोन रिसीव करो मेलिस, रिसीव करो। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, लेकिन एक दोस्त की तरह। ये मरियम या किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं है। तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी।
दादी जान खुशामदीद, कितना अच्छा सरप्राइज है। अरे भाई, अंदर आने की इजाजत दोगे या यहीं खड़े होकर सारी बात करोगे? तुम्हारे बाबा की माँ हूँ, यही एहसास कर लो। इतनी दूर से आई हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हैं दादी जान, अंदर आए, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया था। आ जाए, अंदर आ जाए। तो ये है आपकी बहू आयशा। आयशा जान मेरी दादी बद्री साहिबा। खुशामदीद दादी जान, आइए। बहुत शुक्रिया। कहती है खुशामदीद। ये हमारी बहू इतनी सुगड़ है कि शादी के दूसरे दिन ही शौहर को काम पे लगा दिया। क्या लिख रहे होंगे? जरूर उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा होगा। मरियम, मैं यहाँ बस ये कमरा साफ करने के लिए आई थी। तुम काम क्यों कर रही हो? ठीक नहीं लग रही तुम। एक दिन आराम क्यों नहीं कर लेती? ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अगर बीमार नहीं तो फिर क्या वजह है? किसी वजह से उदास हो? ये तो आपको बताना है ना, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूं। मुझे कुछ बताओगी? आप परेशान नहीं हो सर, कुछ नहीं हुआ है मुझे। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं जा सकती तुम। तुम्हारा बदलता रंग देखा मैंने। बस रंग जर्द हो रहा है, बुखार नहीं है तुम्हें। आप मेरी बात माने, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गलत कह रही हो, मेरा ध्यान यहीं लगा है। एक्सक्यूज मी। किसकी कॉल हो सकती है? मेलिस साहिबा की ही होगी यकीनन। मरियम, अपनी हालत ठीक करो। किसी की भी कॉल आई है इन्हें। उन्होंने जो मर्जी नोट पर लिखा है। तुम्हें क्या? ऐसा तो मैं कभी सोच नहीं पाती। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत खूब। हर कोई मेरी तरह थोड़ी हो सकता है, मैं इतनी होशियार जो हूँ। तो आप बताओ मुझे, मेरी मदद करोगी? जरूर करूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अब आगे का प्लान सुनो। तुम लेवेंट को कॉल करोगी और कहोगी मेलिस मेरे साथ है, और उसे तफसील से बताओगी कि मेरा कितना बुरा हाल है, कैसे मैं पूरी रात उसके गम में रोती रही हूँ। अगर वो मुझसे मिलने का कहे तो इनकार कर देना और कहना कि वो मजीद उदास हो जाएगी। समझ गई हो ना तुम? ठीक है, समझ गई मैं। समझो, हो गया। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कोई खबर मिली मेलिस की? उसकी एक दोस्त थी ना जिससे राब्ता नहीं हो सका था, उसकी कॉल आई थी। मेलिस उसके पास भी नहीं गई। आखिर कहाँ गई? मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ भाई। लेवेंट, थोड़ा इंतजार करते हैं। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है भाई। अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर किसी ऐसी जगह हुई जिसके बारे में हमें इल्म ही ना हो। पता नहीं मेलिस ने ऐसा क्यों किया। असल में तुमने उसका दिल तोड़ दिया। वो तुमसे प्यार करती है।
बहुत। तुम्हारा इनकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या करता भाई? क्या मैं उसे झूठी उम्मीद देता? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है लेवेंट। खैर, जो होना था वो हो गया। अब मजीद इंतजार करने का फायदा नहीं है। मैं चलता हूं अब। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। हाँ दे, मेलिस की दोस्त है। जल्दी उठाओ। हेलो। मेलिस के बारे में बताने के लिए कॉल की है। वो मेरे साथ ही है। बहुत परेशान है वो, रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया है। नहीं, अभी आपसे बात नहीं करवा सकती, क्योंकि आपसे बात करके वो और उदास हो जाएगी। ठीक है, उसे बताएं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब के लिए बहुत कीमती है वो। जी जरूर बताऊंगी, बेफिक्र रहें। टेक केयर। तुमने ठीक कहा था, लेवेंट तो ये सुनते ही परेशान हो गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखो क्या होता है। दिन ब दिन कैसे उसे मैं परेशान करती हूँ। आपने बुलाया ताकिन भाई? बैठ जाओ। दुर्मुश, मरियम को क्या बताया था? साफ अल्फाज में पूछता हूं, जब तुम पहली बार उमर को घर लाए थे तो क्या कहा था? पहले ही सब कुछ बता चुका हूं मैं भाई। तफसील से बताओ, और इस बार बगैर कोई झूठ बोले दुर्मुश। कुछ भी बताना मत भूलना। बता दो इन्हें। दुर्मुश, मुझे दोबारा ना पूछना पड़े। ठीक है भाई, सब कुछ बताता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बहुत साल पहले उमर को मैं अपने घर लाया था। मेरी बेगम और मरियम ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। बस मैंने कह दिया कि मुझे मस्जिद के सहन से मिला। मैं और क्या कहता। तो ठीक है, अब अपने कान खोलो और गौर से मेरी बात सुनो। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? कहानी? हाँ, कहानी। उमर के असल खानदान की कहानी। तुम सब मेरे एक एक लफ्ज को गौर से सुनो। ये कहानी तुम्हें अजबर याद होनी चाहिए। गौर से सुनो। अब जबकि मेलिस का पता चल गया है तो मैं चलता हूँ। अब सुकून से ऑफिस जा सकता हूँ। तुम अभी घर पर ही रहो, उसके आने तक यहीं रहो। ठीक है भाई, मिलते हैं। और हाँ लेवेंट, दरअसल अम्मी जान मेलिस के मामले में काफी सीरियस हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम दोनों के एक साथ होने पर वो बहुत खुश हैं। वो तो मेलिस के लिए गिफ्ट वगैरह खरीद रही हैं, बहुत खुश हैं वो। और गुलनाज आपा से भी कह रही थी कि जल्दी ये घर शादी की खुशियों से भर जाएगा। चलता हूं मैं। ऑफिस से काफी कॉल्स आ रही हैं। चलो मिलते हैं फिर। मिलते हैं भाई। ये कैसे हो गया? क्या मेरे किसी रवैये ने मेलिस को उम्मीद दिलाई थी? अब अम्मी भी यही सोच रही हैं। सब मेरी गलती है। मैं मरियम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, वरना किसी के हाथ खुशी नहीं आएगी। और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे मेलिस को समझाने के साथ साथ अम्मी को भी सब बताना होगा, खास तौर पर अम्मी को, इससे पहले कि देर हो जाए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, इस कमरे का फर्नीचर किसने पसंद किया था? जिसने भी पसंद किया वो इंतहाई बदज़ौक़ है। आखिर ये सब कैसे पसंद किया उसने?
ये फर्नीचर हमने नहीं लिया दादी जान, बल्कि पहले से यहीं पर था। तो तुमने अपनी पसंद का फर्नीचर क्यों नहीं लिया? आप तो जानती हैं कि मुझे शादी जल्दी करनी पड़ी। ये तो एक अलग ही मसला है। ये बताओ, शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? सब कुछ मुझे तफसील से बताओ। दादी जान, आप आने से पहले बताती तो मैं पिक करने आता आपको। अच्छा, जैसे तुम तो हर दफा ही मेरी कॉल अटेंड कर लेते हो। अब तुम्हारे पास कहाँ वक्त है मुझसे बात करने का। अच्छा, एक बात तो बताओ, आखिरी दफा दादी से कब बात की थी? अरे तुम्हें कैसे याद आएगा, जमाने ही गुजर गए हैं इस बात को। ये तो सलीम की मेहरबानी है जो मुझे यहाँ छोड़ गया, और आज रात में वो मुझे यहाँ से लेने भी आ जाएगा। वैसे मेरा काफी अरसे से इरादा था कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर रुकूं, फिर तो अपने घर जाना ही है। आप यहाँ मेरे पास क्यों नहीं रुकती दादी? यहाँ पर? जी क्यों नहीं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये घर बिल्कुल घर नहीं लग रहा। यहाँ मेरा दिल भी नहीं लगेगा। अरे रहने दो भाई, मैं तो वापस जाऊंगी अपने घर। ये कैसी तैयारी है, कोई आ रहा है क्या? जी मेरी अम्मी लंच पर आ रही हैं। अच्छा, वो तो मैं देखती ही समझ गई थी कि कोई आ रहा है। और ये टेबल ऐसे सजा रखी है जैसे कोई मलिका आ रही है। दादी अम्मा जो इतनी दूर से आई हैं, उनकी कोई परवाह ही नहीं है। कैसे होगी बीवी की माँ जो आ रही है? पहले तो मुझे इन बातों पे यकीन नहीं आता था, लेकिन अब अपनी आँखों से देख लिया है कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। और देखो, तुमने कोई तैयारी की मेरे आने की? लेकिन दादी जान, हम आपके आने की तैयारी कैसे कर सकते थे, जबकि हमें पता ही नहीं है कि आप आ जाने वाली हैं। हाँ। आयशा, मैं जरा खाने को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, जाके देखो खाने वाने का। दादी मैं भी जरा भी आता हूँ। अब क्या करेंगे अगर इन्हें पता चल गया कि हमारी शादी नकली है? आयशा, मुझे माफ कर देना आयशा, शायद दादी जान आज बहुत बुरे मूड में है। जानता हूँ तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्से की तेज हैं, जबान की थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं वो। कोई बात नहीं, वो हमारी बुजुर्ग हैं। बस मुझे ये डर है कि अगर उन्हें हमारे रिश्ते का पता चल गया तो। कैसे पता चलेगा आयशा? बस जब तक वो यहाँ पर है हमें थोड़ी एहतियात करना होगी। परेशान मत हो आयशा। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं, उन्हें घर पसंद नहीं आया, ये बात तुम जानती हो। बस तुम परेशान मत होना, ठीक है? उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता तो उनके पास जा रहा हूँ। उफ अल्लाह, अम्मी के आने से परेशान थी, ऊपर से दादी भी आ गई। या अल्लाह हमारी मदद करना, आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। मुझे कोई हक नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक मरियम? गुलनाज़ आपा गलत कह रही थी शायद। जो वो सोच रही हैं वो सब इससे बहुत मुख्तलिफ है। अपने काम से काम रखो मरियम, कमरा साफ करो और जाओ यहाँ से। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूं मैं?
बहुत खूब भाई, बहुत अच्छी कहानी है। आप लिख कर रख लें, अगर इस कहानी पर फिल्म बनाई जाए ना तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जबरदस्त कहानी है। आप क्या कहना चाह रही हैं आपा? हाँ? मरियम को इस पर यकीन आ जाएगा? हाँ आएगा। ये सब उस औरत पर मुनहसर करता है, यानी अगर उसने अपना किरदार अच्छा निभाया मरियम यकीन करेगी, क्योंकि मरियम हमारी तरह नहीं है। वो बाज़मीर और अमानतदार है। उस औरत में भी यही खूबियां हुई तो मरियम को यकीन करना पड़ेगा हर हाल में। क्यों नहीं मानेगी? जरूर मानेगी। मरियम यकीन ना करे नामुमकिन है। हाँ। दुगान, अब तुमने एक ऐसी औरत को ढूंढना होगा जो उम्र से मिलती जुलती हो, थोड़ी अक्लमंद और बाखलाक भी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ढूंढ लूंगा मैं। बस याद रखना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। समझ गए ना? जी भाई, बिल्कुल समझ गया। दुकान देखो, उस औरत ने कोई गलती न की तो बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। अगर कोई गलती हुई तो जानते हो क्या होगा। जाओ। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। इस बार किस्सा तमाम। पहले आएगा उमर और मरियम उसके पीछे पीछे। उमर बेटा, कहाँ भाग रहे हो? देखो मैं जानती हूँ बेटा तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कितनी बार आपको बताया है उमर, उन सारे बहादुर लोगों के बारे में जो यही खाते थे। क्या नाम है उनका? हाँ, स्पाइडरमैन भी खाता है। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। उफ। गुलनाज आपा, मैं खिला देता हूँ इसे। खुदा की कसम, मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। आप कैसे खिलाएंगे लेवन साहब? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी जरूर। अम्मी घर पर नहीं है, कहाँ गई है कुछ मालूम है? कहकर गई है थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। तुम्हें कैप्टन बनना है या नहीं? हाँ बनना है। तो कैप्टन बनने के लिए अच्छी खुराक की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ बिस्किट और केक खाकर यूं कैप्टन बनना बहुत मुश्किल होगा। समंदर में सफर कैसे करोगे तुम? तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। ठीक है, मैं खा लूंगा। चलो जल्दी, मुंह खोलो। शाबाश। अरे जरा इसके इरादे तो देखो, कैप्टन बनना है तुम्हें। चलो आओ, हम किचन में चल के कुछ अच्छा सा खाते हैं और मुझे बताना एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए क्या करना चाहिए। तुम अपनी शिप पर मुझे साथ लेकर जाओगे? नहीं। मरियम, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? दरअसल कुछ हुआ है। मेरी बात नहीं मानी ना? मैंने कहा भी था कि रेस्ट कर लो। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं मेलिस साहिबा के कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन गलती से एक पेपर वैक्यूम मशीन में चला गया। वो पेपर जो वहां साइड टेबल पर रखा था। तुम परेशान मत हो, वो मैंने वैसे ही वहां रखा था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या वाकई वो पेपर अहम नहीं था? मुमकिन है कि कुछ खास हो। मेरा मतलब है कि शायद खास नहीं, अहम हो। ये क्या कह रही है? क्या ये जेलस हो रही है या फिर मैंने कुछ गलत किया है? ये क्या कह रही हो तुम मरियम? क्या हो गया है तुम्हें? खास था क्या? अगर इन्होंने कह दिया कि अपने काम से काम रखो तो? नहीं, ना ही अहम था और ना ही खास। अगर आप कहते हैं तो। हाँ बिल्कुल, कुछ खास नहीं था उसमें।
तो अब जाना चाहिए मुझे यहाँ से। ठीक है। मरियम, ये क्या किया है आज तुमने? उनसे कैसा सवाल पूछा है? कोई गलत मतलब ना निकाल ले, या अल्लाह मदद करना मेरी। आखिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? अगर उनके बीच में कुछ है भी तो मेरा क्या लेना देना? और अगर वाकई कुछ है तो होश में आओ मरियम, होश में आओ। ये किस किस्म का सवाल किया है तुमने? क्या सोचेंगे वो? यकीनन मुझे गलत समझेंगे।